अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नूर आदिल। आज संडे का दिन है। संडे का दिन हमेशा की तरह बहुत मसरूफ़। बात करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद नज़र आते हैं, वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। आजकल सोशल मीडिया हमारे किचन, जैसा कि मेरा भी किचन आप देख रहे हैं, हमारे किचन, हमारी कैबिनेट्स, हमारे घरों में, घर के कोने कोने में, इवन हमारे ऑफिसेज़ हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आज मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये किस किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन है। किस्सा कुछ यूँ है कि एक घर में कुछ डाकू आए। घर वालों से कहा, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठे हैं। कल जो आपके घर चॉकलेट केक बनाया गया है वो लेकर आएँ, और जो ब्रांडेड कॉफ़ी आपके हस्बैंड यूके से लेकर आए हैं वो बना दीजिए गर्मा गर्म। हम यहाँ बैठे हैं टीवी लाउंज में, टीवी ऑन कर दीजिए, और जो आपकी ज्वेलरी और जितना भी कैश घर में रखा है वो आप लेकर आ जाइए। खातून ने ऐसा ही किया। डाकुओं ने केक और कॉफ़ी के बाद सामान चेक किया तो कहा, वो डायमंड की रिंग नहीं है जो आपके हस्बैंड ने आपको वेडिंग एनिवर्सरी पर दी थी, वो भी ले आए। और वो गोल्ड की चेन भी आपके हस्बैंड ने जो आपको आपकी बर्थडे पर गिफ्ट की थी, वो भी ले आए। और वो रिस्ट वॉच भी लेकर आ जाएं जो आपने अपने हस्बैंड को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। लेकिन एक काम करें, ये सामान लाने से पहले आपने जो आज सुबह वाइट सॉस पास्ता बनाया था वो भी गर्म करके ले आएँ। जब तक हम उसे इंजॉय करते हैं आप ये सामान ले आएँ। खातून ने ऐसा ही किया। सामान पूरा होने पर डाकुओं ने जाने का इरादा किया। खातून ने कहा, आप बहुत वेल मैनर्ड डाकू हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक डाकू ने कहा, जी ज़रूर पूछिए। वो पूछना ये था कि आप हमारे घर के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? डाकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके फेसबुक फ्रेंड हैं और हम आपके रेगुलर वीडियोस देखते हैं। जो कुछ आप शो करवाती हैं, जो कुछ आप बताती हैं, वो हमारे नोटिस में है। ये सुनना था कि खातून हैरान और परेशान उन डाकुओं को जाता हुआ देख रही थी। ये स्टोरी पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन फिर ये भी ख्याल आया कि जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। चलें जी, ये तो हो गई एक स्टोरी जिसने मेरे तो कान खड़े किए। अब आप भी बताइएगा कि आपके भी कान खड़े हुए या नहीं। कल रात से ही मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरी अम्मी के इंतकाल को 18 साल हो गए, और नेक्स्ट मंथ मेरे अब्बू के इंतकाल को भी 4 साल हो जाएंगे। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसा है जैसे रश में कोई बच्चा खो जाए और फिर वो ढूंढता फिरे अपने माँ बाप को। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो ऐसे लगता था हमारे सर पर छत नहीं है, और जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो ऐसा लगता था कि पाँव के नीचे ज़मीन भी नहीं है। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई तो मुझे अपनी माँ की बहुत शिद्दत से याद आई। मेरा दिल चाहता था वो मेरे सामने होती तो मैं उन्हें गले से लगा के खूब प्यार करती और उनसे पूछती कि आपने इतना मुश्किल टाइम कैसे गुजारा। मैं घर में बड़ी थी, मेरी अम्मी ने मुझ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी थी। सम टाइम तो मैं अपनी अम्मी से कहती कि मैं आपकी बेटी भी हूँ या मुझे कहीं से उठा कर लाएं। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे दिल से मेरी माँ के लिए इतनी दुआएं निकली, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत बड़ा था और मुझे कुकिंग करने में और किसी भी काम में कोई इशू नहीं होता था। अल्लाह मेरी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन।